तो फिर से वंस अगेन हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल बर्ड्स कॉलोनी। तो गाइस बहुत दिनों से हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी। तो गाइस इशू ये आ रहा था कि मैं जॉब के वजह से थोड़ा सा बाहर हूँ और जॉब के साथ साथ ही आप लोगों के लिए अलग अलग वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ फिलहाल। तो घर जाना बहुत कम पॉसिबल होता है। जैसे ही घर से मेरे को कोई अपडेट आती है तो उसके ऊपर मैं वॉइस ओवर करके भी वीडियो यूट्यूब पे अपने चैनल के ऊपर हमारे फैमिली के अंदर डाल देता हूँ। बहुत से भाइयों का कमेंट आ रहा था कि आपके लेटेस्ट वीडियो नहीं आ रहे हैं ब्रीडिंग के ऊपर। जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करने का प्रॉमिस किया था कि हम लोग करेंगे सीरीज स्टार्ट, जिसके अंदर हम लोग बताने वाले हैं कि जो विंटर सीजन होता है या गर्मी का सीजन होता है, जिस भी सीजन में आपको अगर बर्ड्स की ब्रीडिंग किसी भी वजह से रोकनी है तो किस तरह से रोकी जाती है और उसके अंदर क्या क्या डिजीजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करना पड़ सकता है। उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो क्या होता है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर मेरे को देख के आप लोग को बोर हो रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 बर्ड्स है जो मैं अपने रूम पे, अपने फ्लैट पे, अब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे रखे हुए हैं। जॉब के साथ साथ ही मैंने उनको भी रखा हुआ है। तो हमारे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो रहते हैं पूना में, बॉम्बे, मुंबई या बहुत अलग अलग जगह पे, लोनावला हो गया, मुंबई हो गया, शिरडी। तो हमारा प्रॉपर घर शिरडी में है, तो वहाँ पे से ही आप लोगों को हर एक बर्ड्स का अपडेट मिलता रहता है। तो उसी के साथ साथ जो है बाकी के भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स है बहुत दूर दूर से है, तो वो भी हमसे बर्ड्स मंगाते हैं, तो उनको भी टाइम टू टाइम बर्ड्स का सपोर्ट मिल रहा है। और बहुत अच्छे से कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे से, मतलब कुछ लोग भी बैड कमेंट भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं, दोनों के लिए थैंक यू। तो चैनल दिन ब दिन ग्रो होता जा रहा है और इसी के साथ साथ चैनल के ऊपर ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट वीडियो की तरह लाने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए समरी। तो गाइज हमारे पास 2 बर्ड्स है, तो अभी मैं आप लोगों को वो बर्ड्स दिखाऊंगा कि कौन से बर्ड अपने पास है। बजीज भी है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा होगा तो। और वो जो है गाइज वो मैंने अपने रूम पे रखे हुए, दोनों भी फीमेल है, दोनों भी ब्रीडर थी। एक जो है हमारे यहाँ से ही हमने एक भाई को दिया था, उन्होंने परचेज़ किया था, उसके बाद में उन्होंने अपना लॉट सेल किया, तो उसके अंदर से वो फीमेल मेरे पास आ गई थी। और एक अपनी घर की रेड आइज की फीमेल है, घर की होम ब्रीडिंग की दोनों भी फीमेल है। और एक जो थी वो हमारे पास वापस आई और एक हमारे घर पे ब्रीडिंग कर रही थी, तो हम लोग उसको लेके आए, उसके मेल के साथ दूसरा पेयर हम लोगों ने लगाया है। तो उसके ऊपर आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोगों को ब्रीडिंग बंद करनी चाहिए, कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को, और उसके ऊपर अगर हम लोग काम करें तो किस तरह से हम उसको रोक सकते हैं। तो हमारा चैनल इसीलिए क्रिएट किया गया है कि हर एक जो भी हमारा जो बर्ड्स लवर है किसी भी तरह का हो, उसको जो भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे सॉल्व हो सके। तो बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो है, उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले देरी न करते हुए बर्ड्स दिखाता हूँ। देख सकते हो गाइस, ये है वो केज जो हमारे घर पर था, और बर्ड्स भी देख सकते हो आप लोग कि क्या क्वालिटी है बर्ड्स की। ये देखो, ये रेड आइज में येलो कलर में फीमेल है और दूसरी जो वाइट है वो भी फीमेल है। तो देख सकते हो दोनों फाइट कर रही है। तो ये फिलहाल तो मेरे रूम के यहाँ पर रखी हुई है, दोनों को भी अच्छे से देख सकते हो आप लोग। तो गाइस इतना ही है कि हमारे जो बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। गर्मी के सीज़न में भी अगर आप लोग अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो उनके लिए, जैसे कि गर्मी कम करके थोड़ा सा फैन कूलर वगैरह देके, तो उधर भी वो ब्रीड कर देंगे। गाइस बजीज पैरोट एक ऐसा बर्ड है जो किसी भी हालात में ब्रीड करता है, मगर अगर आप किसी जिसको बोलते हैं नारियल का खोखला शेल भी उनको दे दोगे तो उसके अंदर भी वो ब्रीड करेंगे। बस उनको चाहिए तो एक अच्छी सी जगह, प्राइवेसी, और वो डरे नहीं सबसे ज़्यादा। गाइज अगर कोई भी बर्ड डरता है तो वो ब्रीडिंग नहीं करता है। तो जो गर्मी का सीज़न होता है उसमें ब्रीडिंग रोकने का क्या रीज़न होता है, तो गाइज हमारे बर्ड्स जो है वो सबसे अच्छी ब्रीड करते हैं ठंड के मौसम में, विंटर के मौसम के अंदर। लेकिन इशू ये होता है कि बहुत से भाई जो है बाहर रहते हैं, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कोई कोई गुजरात हो गया, तो हर एक जगह का एटमॉस्फेयर सेम नहीं होता है। तो हमारे जो बर्ड्स है गाइज वो हर जगह पे अलग अलग सीजन में ब्रीड कर सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का बजीज है और वहाँ पे उनको कंगनी दाना जो है वो बर्ड्स का जो है सबसे इम्पोर्टेंट फूड है, जिसको हम राड़ा बोलते हैं, जिसको हम कंगनी भी बोलते हैं, कंगनी सीड्स भी बोलते हैं। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का ट्राई करता हूँ कि मेरे पास जो है उसके अंदर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा दाना हमारे बर्ड्स को हम लोग अभी फिलहाल तो दे रहे हैं। और मैंने इधर भी 1 kg, ये जो देख सकते हैं इसको बोलते हैं कंगनी सीड्स। अगर आप लोगों के पास होंगे तो आप लोगों ने लिया भी होगा, तो ये हर एक जगह पे इसका रेट अलग है और यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट फूड। इसी के साथ साथ आप धनिया, पालक, मेथी और जो भी चीज़ें हैं जो मतलब बोल सकते हो एक तरह से कि जो हरी सब्जियां है वो ये बर्ड्स खाते हैं। लेकिन गाइस इनको ज़्यादा देना नहीं होता है, क्योंकि इससे हो जाता है इन सबको लूज मोशन और इनसे ये बीमार होकर डेथ कर जाते हैं। तो ब्रीडिंग लेने का सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है
आपने बर्ड्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, कंफर्म मेल फीमेल होनी चाहिए, एज परफेक्ट होनी चाहिए और एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट करो, फैमिलियर रखो, जिससे कि बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग करें। अभी जो दूसरा सीज़न होता है कि ब्रीडिंग का परफेक्ट सीज़न होता है ठंड का, और जो गर्मी का सीज़न में उसमें ब्रीडिंग क्यों रोकनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो गाइस, गर्मी के सीज़न के अंदर हमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, उसकी वजह से जो होता है गर्मी में हम लोग फ़ैन कूलर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन गाइस जो बजीज़ है उनके पास ना फ़ैन होता है ना कूलर होता है, तो ये जो है बहुत से भाई बोलते हैं कि हम उनके ऊपर उनको गीला कर देते हैं रोज़। तो गाइस देखो, एक लॉजिक है कि अगर आप लोग कभी स्विमिंग पूल में गए हो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर, गर्मी के सीज़न के अंदर, तो जैसे ही पानी में जाओगे आपको ठंडा लगेगा और बाहर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आप सडनली डायरेक्टली, जो ठंड का मौसम है तो वो ठीक है, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में आपको गर्मी लग रही है तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि आपको गर्मी तब तक लगेगी जब तक आप पानी से बाहर हो। एक बार अगर आप पानी में कूद गए तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए, वाटर टैंक में, नहर में, किधर भी, तो आप लोगों को तब तक अच्छा लगेगा। लेकिन जब आप उससे बाहर आओगे तो आपको चटका लगना गर्मी का शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी आपको ठंडा रखता है और जैसे ही आप बाहर आते हो, जो पहले पानी में जाने से पहले आपको गर्मी लग रही थी उससे भी ज़्यादा गर्मी आप लोगों को लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप ठंड में चले गए और सडनली बाहर आ गए। तो जैसे ही पानी अपने शरीर के ऊपर से निकलना चालू हो जाता है, अपने को चटका लगता है, अपने को गर्मी लगती है। तो यही चीज़ें होती है गाइस बजीज पैरोट के अंदर भी। आप लोग बोलते हो कि हम लोग उनको गीला करेंगे, तो गाइस वो जैसे है उनको वैसा रहने दो। हाँ, उनके आसपास आप एक मटके के अंदर पानी रखो जैसे कि ठंडा रहे, उनके लिए आप एक बाउल, बड़े बाउल में पानी रखो जिससे वो नहा सके, वो उनका चॉइस है। लेकिन खुद से आप उनको गीला मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही वो ठंडे हो जाते हैं वो तब तक अच्छा लगता है, जैसे ही वो सूखना चालू हो जाते हैं उनको डबल गर्मी लगती है। तो उनका जो होता है, बॉडी के जो फेदर होते हैं उनके अंदर कूलिंग सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली कूल रहने का स्टार्ट करते हैं। जैसे देखा कि ऐसे पर फैला के बर्ड्स बैठ जाता है थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा गर्मी मैनेज करने के लिए वो अपने पर फैलाता है। तो भाई इतनी गर्मी के अंदर उस मटकी के अंदर बैठना है और अंडों को भी सेकना है। पहले तो गर्मी है, उसके अंदर मेटिंग भी करनी है, उसके बाद में अंडों के ऊपर भी बैठना है, अंडा भी देना है, कैल्शियम भी मेंटेन करना है, डेफिशिएंसी भी मेंटेन करनी है। और सडनली साल भर ब्रीड करता हुआ बर्ड, अगर आप जून से उनकी ब्रीडिंग ले रहे हो और अगर आप गर्मी के मौसम में भी ब्रीडिंग लोगे तो ब्रीडिंग पहले तो अच्छी नहीं आएगी। एटमॉस्फेयर मेंटेन करोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप उनको ब्रेक नहीं दोगे, उनके विटामिन, उनकी तबीयत का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो ब्रीड नहीं करेंगे। यही रीज़न होता है कि गर्मी के सीज़न में ब्रीडिंग रोक दी जाती है। तो अभी हम लोगों को किस तरह से ब्रीडिंग रोकनी होती है बर्ड्स की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो गाइज अगर आप लोगों के पास 3-4 पेयर है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर आपकी कॉलोनी है, 10-12 पेयर है या 50 पेयर है, तो उनमें इशू क्या आता है, अगर सबकी ब्रीडिंग चालू है और आप सडनली 1 या 2 मटकियाँ निकाल रहे हो कि ओके इनमें से अभी बर्ड्स, ये जो 2 पेयर है, अगर 10 पेयर है उनमें से 2 पेयर की मटकियाँ निकाल लो, क्योंकि उन्होंने अभी अंडा देना बंद कर दिया, उनके बच्चे बड़े होकर बाहर निकल चुके हैं। तो गाइस जो बाकी की ब्रीडिंग चालू है, जो बाकी के 8 पेयर है, 8 मटके हैं, उनमें ब्रीडिंग चालू है, क्योंकि 10 में से 2 आपने निकाल ली है, वो जो 2 पेयर है वो फिर से ब्रीडिंग करने के लिए दूसरे जो 8 मटकी है जिसके अंदर बच्चे हो सकते हैं, अंडे हो सकते हैं, उनके ऊपर अटैक करेंगे और वो मटकी तो तोड़ेंगे ही, उसी के साथ साथ वो जो मदर फादर हो गए जिनके बच्चे उस मटकी में है उनको मार डालते हैं, अंडे फोड़ देते हैं। और जिसकी मटकी है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए फीमेल्स का सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है, मेल्स का बहुत कम होता है। आई रिपीट, फीमेल सबसे ज़्यादा झगड़ा करती है और उसकी वजह से फाइट हो जाता है, और उसी चीज़ की वजह से वो जो है पूरा पेयर ख़त्म हो जाता है, और दूसरी जो फीमेल है वो भी घायल हो जाएगी, जो वहाँ पे कंट्रोल लेने के लिए, जो ब्रीड करने के लिए मटकी के ऊपर झगड़ रही थी, वो भी मर सकती है। एक पेयर पूरा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अगर आप लोगों को ब्रीडिंग बंद करनी है तो सबसे पहले तो जो 2 पेयर का ब्रीडिंग ख़त्म है उनकी मटकियाँ निकाल लो और वो दोनों भी पेयर को एक अलग केज में रखो, कम से कम थोड़े दिन के लिए, जब तक बाकियों को भी आप लोग का ब्रीडिंग नहीं खत्म होता है। जैसे ही एक दो पेयर का ब्रीडिंग खत्म हो जाए उनकी मटकियाँ निकाल लो, उनको भी जो जिसके अंदर मटकियाँ नहीं है उस केज में शिफ्ट कर दो। तो इससे होगा क्या कि बर्ड्स ब्रीडिंग के मूड से हट जाएंगे और थोड़े दिन के लिए सेपरेट हो जाएंगे, और ऐसे करते करते बाकी के जो बर्ड है जिनकी ब्रीडिंग चालू है उनको भी इशू नहीं आएगा। तो हमें इस तरह से ब्रीडिंग रोकनी होती है गाइस, इस तरह से नहीं कि आप डायरेक्ट गए मटकियाँ निकाल ली, ये नहीं होता है। और अगर आपके पास कम पेयर है, अगर एक फीमेल के नीचे 1-2 ही बच्चे हैं और दूसरी फीमेल के नीचे 2-3 बच्चे हैं, तो आप
बच्चे दूसरी फीमेल के नीचे शिफ्ट करके एक पेयर को हटा सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि बच्चों की एज परफेक्ट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फीमेल उनको खिला पिला रही है, तो ही आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट करना है। बर्ड्स का अगर आप कॉलोनी ब्रीडिंग ले रहे हो तो ये फॉर्मूला है। अगर आपके पास दो एक पेयर है तो एक साथ दोनों की मटकियाँ हटा दो, या तो उनमें से एक पेयर को सेपरेट करो, उसकी मटकी निकाल लो। लेकिन गाइस जो ये केज है इसके अंदर ब्रीडिंग लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं होता है, मैटिंग भी करनी होती है, मटका भी लगाओ, उनको खाना पीना भी खिलाओ, बच्चों को भी उनका केयर करना है, और इसके अंदर दो मटकियाँ लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल बात है। तो ब्रीडिंग कैसी ले, इसके लिए बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर है, बर्ड्स कॉलोनी के ऊपर है, आप लोग जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिए गाइज, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली बढ़ती जा रही है। लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं। उसके ऊपर मैं उनको भी थैंक यू जो अच्छे कमेंट करते हैं, उनको भी थैंक यू जो बुरे कमेंट करते हैं। उसके ऊपर से मैं मोटिवेट हो रहा हूँ और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो गाइज मेरा ज़्यादा कोई मोटिव है नहीं, मेरे सिर्फ इतना ही है कि हमारी बर्ड्स फैमिली ग्रो करती जाए। हमारे जो ब्रीडर्स भाई है, जो बिजनेस के व्यू से देखते हैं, जो बर्ड्स लवर है, हर एक की मदद हो सके मेरी साइड से। तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज, अगर ब्रीडिंग रोकने के लिए और एक वीडियो चाहिए तो जल्दी आप लोगों को और एक वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।